आज का जो हमारा टॉपिक है चैप्टर नंबर 6 त्रिभुज के बारे में। और सबसे इंपॉर्टेंट है पहले त्रिभुज क्या है और त्रिभुज के बाद है इसमें समरूपता। इसमें इंपॉर्टेंट है समरूपता। तो समरूपता क्यों है? जिनके समान रूप है, समान रूप, समरूपता, सिमिलरिटी जिसको इंग्लिश में बोलते हैं। तो समरूपता का मतलब ये होता है कि जिनका आकार भले ही सेम ना हो लेकिन दिखने में वो एक जैसे दिखाई देते हैं, वो समरूपता कहलाते हैं। इसके प्रतिबंध आपसे पूछेंगे। जैसे अपन ने पार्ले जी का एक कूड़ा देखा, अपन ने दोनों पे गुड्डा बना हुआ रहता, 5 रुपए वाला हो चाहे 10 वाला, दोनों देखने में एक जैसे लगते हैं, ये समरूपता है, लेकिन उनके आकार बराबर नहीं है। समझ पा रहे? ऐसे ही अपन बहुत सारे एग्जाम्पल्स हम आसपास ले सकते हैं। ठीक, अब इसमें आते हैं समरूपता के लिए प्रतिबंध आपसे पूछता है, वेरी मोस्ट है। समरूपता प्रतिबंध क्या है, समरूपता की शर्तें क्या है, समरूपता की आवश्यक शर्तें क्या है, इसके नियम क्या है, अलग अलग तरीके से समरूपता को परिभाषित कीजिएगा, है ना। तो यहां पर एक ही है कि जो भुजाएं हैं वो आनुपातिक है, भुजाएं आनुपातिक होती है, भुजाएं आनुपातिक, और संगत कोण, यहां पे भी संगत दोनों में लगेगा। संगत भुजाएं आनुपातिक एवं संगत कोण बराबर। संगत का मतलब साथ वाला, अपन कहते हैं संगति खराब मतलब कोई साथ वाला। अपन कहते यार इस बच्चे की गलती, इसकी संगति का, संगत मतलब इसके साथ वाला। संगत का मतलब यहां पर है साथ वाला। जैसे दो त्रिभुज की बात होगी, एक त्रिभुज की तुलना हम दूसरे त्रिभुज से करेंगे, उसको बोलेंगे संगत, उसको बोलेंगे संगत। तो संगत भुजा अनुपातिक हो, संगत कोण बराबर हो, ये इसके प्रतिबंध हुए। दूसरा आप जानते ही त्रिभुज के प्रकार है। समबाहु में जो मेन पॉइंट बात करूंगा, समबाहु, समद्विबाहु और विषमबाहु, ये अपन ने किया। ठीक, अब जो त्रिभुज में समबाहु त्रिभुज होते हैं, एक ऐसा त्रिभुज होता है जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हो, तीनों कोण बराबर हो, उसे समबाहु, इंग्लिश में इक्विलैटरल ट्रायंगल इसको कहते हैं। ठीक, अब समबाहु ये तीनों इसके बराबर हो गए, भुजा कोण सब बराबर। तो सभी समबाहु त्रिभुज, दो त्रिभुज हो, तीन हो, चार हो, सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। क्यों? कि सभी त्रिभुज की समबाहु, चाहे कोई छोटा समबाहु हो या बड़ा समबाहु हो, समबाहु का मतलब उसकी तीनों भुजाएं बराबर रहेगी और प्रत्येक कोण का मान 60 डिग्री रहेगा। इतना क्लियर हो गया? ओके, आगे चलते हैं हम। समद्विबाहु, समद्विबाहु ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं बराबर हो और उन दो भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर हो, उसे आइसोसेलेस ट्रायंगल अर्थात समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। विषमबाहु जिसको स्केलिन ट्रायंगल बोलते हैं, तीनों भुजाएं असमान, तीनों भुजाएं बराबर ना हो, तीनों कोण भी बराबर ना हो, विषमबाहु त्रिभुज कहलाता है। अगला इसी त्रिभुज में हम बात करेंगे समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज क्या है? ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो, एक कोण 90 डिग्री का हो, राइट ट्रायंगल समकोण त्रिभुज कहलाता है। एक कोण 90 डिग्री का और शेष दो कोणों का योग 90 हो, इसमें पाइथागोरस प्रमेय भी बोलते हैं, समकोणिक प्रमेय बोलेंगे। समकोणिक प्रमेय किसे कहते हैं? कभी वस्तुनिष्ठ में पूछे तो आप क्या लिखेंगे? पाइथागोरस। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? कि बड़ी भुजा का वर्ग मतलब कर्ण, बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। अर्थात ये लंब है और ये आधार, कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। ये पाइथागोरस प्रमेय होती है और ये केवल समकोण त्रिभुज में उपयोग की जाती है, इसलिए समकोणिक प्रमेय भी इसको बोला जाता है, पाइथागोरस प्रमेय को। समझ पा रहे हैं? प्रतिबंध आपने लिख लिए हैं। एक दूसरा आएगा त्रिभुज का क्षेत्रफल। दो त्रिभुज का क्षेत्रफल, दो त्रिभुज का क्षेत्रफल, जैसे हमने लिख दिया DEF, दो त्रिभुज का क्षेत्रफल उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्गों के योग के बराबर होता है। ठीक, कैसे? जैसे त्रिभुज ABC, ये दो त्रिभुज लिए मैंने, एक ABC और एक ले लिया मैंने DEF, ये ABC और ले लिया DEF, ये दो त्रिभुज लिए। तो ABC का क्षेत्रफल बटे DEF का क्षेत्रफल, दो त्रिभुज
के क्षेत्रफलों का अनुपात, अनुपात मतलब बैठे वाला अनुपात, उनकी संगत भुजाएं, संगत भुजा AB और ये DE, संगत भुजा के अनुपात के वर्ग, समझ पाए, के वर्गों के बराबर होता है। किसी त्रिभुज, देखो दो त्रिभुज, यदि दो समरूप त्रिभुज है तो उनके क्षेत्रफल का अनुपात, अनुपात भी बटा हो गया, उनकी संगत भुजा के अनुपात के वर्गों के बराबर होता है, या वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। ये लाइन आपको कंप्लीट करनी है। दूसरा यहां पर आएगा थेल्स प्रमेय। थेल्स प्रमेय को आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय कहते हैं। आधारभूत आनुपातिकता प्रमेय, इसका क्या है कि किसी त्रिभुज की एक भुजा के, किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर एक सरल रेखा खींची जाए तो यहां भुजा जिन दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है वे बिंदु इन भुजाओं को समान अनुपात में विभक्त करते हैं, अर्थात AD बटे DB और AE अपान EC। ये फिर से इसको सरल डेफिनेशन में भी कर लो कि किसी त्रिभुज की किसी एक भुजा के समांतर एक सरल रेखा खींची जाए तो यहां सरल रेखा अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है, समान अनुपात में बांटती है। इसको हम थेल्स प्रमेय कहेंगे। ये आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय, इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आपके बनेंगे। ओके, कि नहीं आया समझ में? ये कुछ बेसिक पॉइंट्स हैं, कुछ पॉइंट हम क्वेश्चन के साथ में करेंगे। तो चलिए अब लेते हैं जो क्वेश्चन अभी तक परीक्षा में आए हुए उन वस्तुनिष्ठ को हम ले लेते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका कि सभी वर्ग होते हैं, सभी वर्ग होते हैं। भैया वर्ग की बात की है तो वर्ग को जान लो, ये वर्ग, तो सभी वर्ग होते हैं तो होते हैं समरूप। मैंने चिन्ह लिया तो आंसर आ जाएगा समरूप। क्यों सभी वर्ग समरूप क्यों हुआ, आयत क्यों नहीं हुआ? क्योंकि जो वर्ग होता है इसकी चारों भुजाएं बराबर होती है और प्रत्येक कोण का मान 90 डिग्री होता है। तो कभी भी आपसे पूछे सभी वर्ग समरूप, समरूप कौन से होंगे, तो एक तो वर्ग होगा क्योंकि वर्ग की चारों भुजाएं बराबर, चारों कोण बराबर। वर्ग एक समबाहु त्रिभुज और एक वृत्त, इन तीनों में आंख मीच के आप समरूप लिख देना। आपसे पूछेंगे सभी वर्ग होते हैं तो समरूप, सभी समबाहु त्रिभुज होते हैं समरूप, सभी वृत्त होते हैं समरूप, इसके अलावा कोई भी आए तो समरूप नहीं है। सोच पड़ रही क्या? ये केवल आकृतियों की बात कर रहे हैं जो बनती हैं आकृतियां, जैसे चतुर्भुज, तो चतुर्भुज में वर्ग, चतुर्भुज में वर्ग, त्रिभुज में समबाहु और वृत्त, ये आपका पहला इसमें हो चुका वृत्त। ठीक है, ये तीनों आपसे पूछे तो उसमें आएगा आपका आंसर क्या जाएगा, समरूप। आपसे फिर पूछा है सभी त्रिभुज समरूप होते हैं, सभी त्रिभुज, कौन से त्रिभुज, समबाहु, तो आंसर क्या आ गया, समबाहु त्रिभुज। रिक्त स्थान में पूछा है इसमें आपसे तो आंसर आ गया समबाहु त्रिभुज। सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। अगला पूछा समरूपता प्रतिबंध लिखिए, समरूपता प्रतिबंध लिखिए। इसमें परिभाषा आएगी रिक्त स्थान में, वस्तुनिष्ठ में। समरूपता प्रतिबंध में क्या लिखेंगे कि ऐसे दो त्रिभुज जिनकी संगत भुजाएं आनुपातिक हो एवं संगत कोण बराबर हो, यह समरूपता प्रतिबंध हो गई। कर दोगे आप क्लियर कि समरूपता प्रतिबंध लिखे तो मतलब समरूपता के लिए क्या क्या प्रतिबंध है, तो वही लिखे, संगत भुजाएं आनुपातिक होती है और संगत कोण भी बराबर होता है। आगे पूछा समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल सूत्र होता है 1/2 आधार गुणित ऊंचाई। अब इसको ऊंचाई की जगह कोई इसको शीर्ष लंब भी लिख देते हैं, कभी ये रिक्त स्थान में आ जाए या फिर आपका सत्य में आ जाए तो आप कंफ्यूज मत होना कि 1/2 गुणित आधार गुणित शीर्ष लंब, तो 1/2 आधार गुणित ऊंचाई, 1/2 आधार गुणित ऊंचाई, 1/2 आधार गुणित शीर्ष लंब, ये समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल है।
सूत्र है ये। त्रिभुज का मतलब ये है, देखिए ये त्रिभुज, इसमें ये हो चुकी ऊंचाई h, ये बोलते इसको शीर्ष लंब, शीर्ष से डाला गया लंब, शीर्ष, ठीक, और या इसको ऊंचाई भी बोल सकते, और ये होता है आधार, तो 1/2 आधार गुणित ऊंचाई, ये इसका फार्मूला है। अगला पूछा है 5वां कि सभी वृत्त होते हैं, सभी वृत्त होते हैं, तो आप इसमें क्या लिख देंगे, समरूप होते हैं, तो ये अगला वस्तुनिष्ठ हो गया समरूप। भाई इसमें से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही थे, 5 वस्तुनिष्ठ है, बस ज्यादा टेंशन लेनी नहीं। एक तो थेल्सप्रम में अच्छे से कर लो, इनकी विशेषता कर लो, त्रिभुज की समरूपता क्या होता है ये कर लो, समबाहु त्रिभुज, समरूपता, प्रतिबंध, 5 वस्तुनिष्ठ है जिनको आप अच्छे से कर लोगे, जिसमें कंप्लीट हो जाएगा ये पार्ट 6 के वस्तुनिष्ठ। ओके, जय हिंद।